तो हिंदी में हमारे पास लासा की ओर पाठ है। इस पाठ से हमारी क्लास ने वो वर्ड चुन के लिखे हैं जो पाठ से सीधा संबंध रखते हैं। जैसे एक शब्द है रमजाना, सुमति, घोड़ा, हिंदुस्तानी, पहाड़, भिखमंगा, हिम्मत, मेहनत, इंसानियत, छुआछूत, चालाकी, डर, डाकू, कानून, गांव और परेशानी। अब ये शब्द क्यों लिखे हैं, किससे रिलेशन है, चैप्टर का क्या संबंध है, तो आइए क्लास से जानते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड ले लेते हैं इसमें रमजाना। तो बताइए भाई इस पाठ का रमजाना शब्द से क्या, रमजान तो मैंने सुना था, रमजान एक त्यौहार है, पर ये रमजाना क्या है भाई, कौन बच्चा बताएगा? रमजाना शब्द से खड़े हो जाओ भाई, कितने बच्चे खड़े हो पा रहे जिनको इसका पता है? खड़े हो जाओ जिनको पता है। तो पूरी क्लास में से 3 बच्चों को पता है रमजाना। अब समझ लो भाई। लेखक है जो बुक में खो गए थे पढ़ने में, इसको रमजाना। लेखक पुस्तकें पढ़ने में खो गए थे, यही रमजान है। हाँ जी, आप किसी चीज में बिजी हो जाना। अरे चैप्टर से रिलेटेड भाई साहब। सर जैसे कि लेखक सुमिति था, सुमिति हर अपने बड़े पंडितों से मिलने जाता था, जजमानों से मिलने जाता था। तो एक दिन राहुल पढ़ रहा था पुस्तक। अरे राहुल पढ़ रहा था, राहुल लग रहा है ऐसे इनमें से कोई है। राहुल सांकृत्यायन जी पढ़ रहे थे। तो सुमिति आया, वो बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ अपने सेवकों से मिलने। तो फिर सुमिति राहुल ने बोला जा मुझे। अरे राहुल को थोड़ा सा तरीके से नाम लो ना उनका। चलिए थोड़ा लंबा सा हो रहा है, एक बार हम अनंत के पास चलते हैं। लेखक को एक बुक मिली थी जो वो बहुत बड़े मन से पढ़ रहे थे, उसी में लेखक रम जाते हैं और उसी में खो जाते हैं। ओके, उसी में रम जाते हैं और उसी में खो जाते हैं। आपने पढ़ा? लेखक जो है पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त हो गए थे, इसलिए उन्होंने सुमति को अपने जजमानों के पास जाने से रोका नहीं। दूसरा वर्ड हमारे पास गांव। बताइए भाई गांव किसने लिखा है और कितनों को पता गांव से रिलेशन क्या है? खड़े हो जाओ, जिसने लिखा है वो तो खड़ा होगा ही, लिखवाया है। बाकी और बच्चे बताइए। हरिशंकर ने लिखवाया, बाकियों को नहीं पता भाई गांव, इस पार्ट में गांव से क्या रिलेशन है। कमाल हो गया भाई। एक बार चलते हैं हमारे हरिशंकर जी के पास। ओके, एक और हाथ खड़ा हो रहा है तेरा, घबरा रहा है यार, ऐसे थोड़ी घबराहट में आते। हाँ सर, गांव में जो था नेपाल में थे, गांव का जो सिस्टम अलग ही था, इंडिया से बहुत अलग था। वहाँ पे क्या था ना कि आपके पास चाय बनाने का सामान है, आप किसी के भी घर में जाके चाय बना सकते हैं। ओके, चलिए एक बार हरिशंकर ने जो लिखवाया है, क्या सोच के लिखवाया आपने? सर वो जब कहीं से आते थे तो गांव में ही रुक के विश्राम करते थे। ओके, आना जाना होता था तो गांव में ही विश्राम करते थे। आप कह सकते हो वो गांव में शेफ थे, है ना। चलिए अगला वर्ड हम ले लेते हैं, कानून लिखा हुआ है यहाँ पे। कानून से पाठ का क्या रिलेशन है? खड़े हो जाओ जिनको पता है। बलराम कैसे ढीला पड़ा है, चैप्टर नहीं पढ़ा क्या? हाँ, ये फर्क पड़ रहा है, क्लास में ना होने का, पौधे लगाने चला गया था। तो कानून के बारे में हम पूछेंगे, इन तीनों का तो आ गया। आप बताओ। हाँ हाँ सर कानून, ऊंचा बोलो। सर जो कानून था सर, उस गांव में बिल्कुल भी कानून नहीं चलता था। जैसे कि सर कोई भी अगर आता था तो सर वो किसी को ही मार देता था। तो सर जैसे हमारे यहाँ होता है कानून, जैसे कि अगर कोई किसी को मार दे तो सर उसको जेल की फांसी होती है। जेल होती है और फांसी होती है, जेल की फांसी थोड़ी। हाँ जी सर, इस गाँव में कानून की नाम चेंज हुई थी क्योंकि जो चोर डाकू होते थे वो लोग आते थे, किसी को भी मार जाते थे, जो सामान होता था वो सब चेक करके ले जाते थे। और उस गाँव में कोई कानून नहीं, उस गांव में कानून नहीं था। हाँ जी, उस गांव में कोई हथियार का कानून नहीं था। नेपाल में मतलब नेपाल में हथियार का कोई कानून वगैरह नहीं था, जिससे कि डाकुओं को कोई हथियार चलाने में परेशानी नहीं थी। डाकू खुलेआम बंदूक, पिस्तौल आदि चाकू वगैरह लेके घूमते थे। ओके, यस। वहाँ कानून नहीं था, इसलिए गांव के लोग वहाँ अपने पास बंदूकें वगैरह रखते थे। गांव के लोग है, सिर्फ गांव के लोग, कुछ और भी? हाँ सर वहाँ पर कानून नहीं था, कानून बंदूकों का नहीं था। वहाँ पर हर लोग 2-2 बंदूकें अपने जेब में डाल के रखते थे। 3 नहीं रख सकते सर? 3 अनलिमिटेड, जितने चाहे उतने रख हाँ, तो सकते। 2 ही मत बोलो ना। मतलब वहाँ पे बैठो, बिल्कुल सबके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई कानून नहीं था हथियार का। खुलेआम हथियार रखो,
खुलेआम चलाते थे। जैसे हमारे दिल्ली की बात करें तो यहाँ कानून है, आप अपने घर में हथियार नहीं रख सकते। चलाना तो दूर की बात है, जैसे बता रहा हूँ फांसी की सजा हो जाएगी, नहीं फांसी की जेल हो जाएगी। ओके, अगला हमारे पास शब्द है डाकू। बताओ भाई डाकू से रिलेशन। डाकू, खड़े हो जाओ जिनको पता डाकू। तो वही बच्चे रिपीट हो रहे हैं। आपने नहीं पढ़ा चैप्टर? अरे तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा, क्यों? कौन पढ़ाते हैं तुम्हें? आशीष सर बहुत गंदा पढ़ाते हैं, पढ़ाना नहीं आता ना उन्हें। तुम्हारे कौन है टीचर? अच्छा, दो और खड़े हो गए। चलिए पहले मैं आपके पास चलता हूँ। बता डाकू से क्या रिलेशन है चैप्टर का? सर डाकू से ये चैप्टर में रिलेशन है, जो डाकू होते थे ना वो मतलब किसी को ना लूटने से पहले उसको मार देते थे। ओके। उसको चेक करते थे उसके पास सामान है कि नहीं। सामान है कि नहीं? अगर जिस पे सामान नहीं रहता था वो तो खाली उनका मर जाता था। बेमतलब मर गया। यस, डाकू क्यों? डाकू थे जो किसी पे रहम नहीं दिखाते थे। ओके, किसी पे रहम नहीं दिखाते थे। सर डाकू थे पहाड़ी इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादा पाए जाते थे। भैया जानवर थोड़ी हैं जो पाए जाते हैं। हड़प्पा उसके सतपुड़ा के घने जंगलों में। सर नेपाल के गांव में सर डाकू ज़्यादातर रहते थे। गांव में? नेपाल पहाड़ों में। वहाँ पर जो डाकू थे सब हर किसी को मारते थे, फिर सर उसका जो सामान होता था फिर चेक करते थे। हाँ जी। ज़्यादातर डाकू वहाँ पे ऊंची पहाड़ों पर रहते थे जहाँ से उन्हें कोई देख ना पाए। हाँ, वो छुपने का सही ऑप्शन होता था। और डाकू मतलब जो मारते थे लोगों को तो उसका सामान चेक करते थे कि उस पर है कि नहीं। अच्छा, जो बात किसी और ने बता दी वो ना बता के नया बताएं आप, है ना? हाँ जी, गुड। हर आंसर पे आप खड़े हो रहे हो। सर डाकू की वजह से सर लेखक को भिखमंगे का वेश बनाना पड़ा, भिखमंगा बनना पड़ा। और हम शब्द ले लेते हैं यहाँ पे। भिखमंगा भी आ गया है। अच्छा, एक शब्द यहाँ पे सुमति। सुमति को कौन बताएगा भाई? सुमति, यस, खड़े हो जाओ। सुमति के बारे में जो जानते हो जी। सर सुमति की गांव में बहुत बड़ी जान पहचान थी। वह लेखक के साथ जब आया था तो उसको, वो अमीरों के कपड़े में था, सुमति के साथ आया था तो उसको अमीरों के कपड़े में नहीं, भिखमंगों के था। सब वापस आया था तब। वापसी में तो सुमति के साथ था ही नहीं। चलिए आप अभी खड़े हो रहे हो। सर जो सुमति था मतलब उसकी बहुत जान पहचान थी वहाँ पे। जो वो लेखक का दोस्त एक प्रकार का था, वो पंडित था। तो ना वो जब वो गया था तो भीख मंगे ग्रुप में गया था, तो वहाँ से वापस लौट रहा था तो वो कोट पैंट ये सब अमीरों वाले कपड़े पहन के लौट रहा था। सुमति का रोल बताओ ना। सर सुमति कौन था इस पार्ट में? सुमति कौन है? सर सुमिति लेखक का दोस्त है। ओके। और सर लेखक ने सुमिति को अपना दोस्त इस वजह से भी बनाया हुआ क्योंकि सुमिति की बहुत सारी जान पहचान थी गांव में और बाकी सब लोगों के साथ। यस, आप? और सर वो कभी जब अगर वो कभी गाँव में आता था तो सर सुमति उसे अपने घर पे ठहरने के आया। अरे सुमति का एक ही घर तो होगा, अपने घर कहाँ ठहरने जाएगा भाई? थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो। सुमति के जजमान बहुत थे जिसके कारण लोगों ने उनकी सेवा बहुत की थी जाते टाइम। अच्छा, चालाकी शब्द को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि हमारा पीरियड लगभग हो गया। चालाकी, यस, चालाकी। बलराम बड़ा, हाँ सर चालाकी, लेखक को पता था कि डाकू वहाँ पे लूटते हैं लोगों को और लूटने से पहले लोगों को मार देते, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, और उनकी बेवजह जान चली जाती है। तो लेखक ने अपनी चालाकी दिखाई, चतुराई दिखाई और उन्होंने भिखमंगे का भेष बना लिया। और वो जब भी देखते कि डाकू आ रहे वो वहीं पर बैठ जाते और अपने सर से टोपी उठाकर डाकू से भी भीख मांगने लगते, दे दे बाबा, दे दे बाबा। फिर डाकू भी उनका पैर पकड़ने लगते, मतलब वो डाकुओं का, फिर डाकू उनको छोड़ के चले जाते। चलिए, तो मेरे ख्याल से लगभग कंप्लीट हो गया है। चलिए ओके, तो एक्टिविटी हमारी ओवरऑल अच्छी रही। एक बार जोरदार तालियां भाई मेरे लिए है, अपने लिए।